से तो भैया ना, नहीं तो मैं करूँ चंडीगढ़ टंपा इसके बाद ट्राई करूँगी उसके बाद इसके अलावा और भी किसी ऐसा काम होगा तो ऑनलाइन ठीक है आपको डिटेल आप भी कराओ ध्यान साइन कंप्लेंट ये बोलते हैं लिख के दे दे मुझे लिख दो उसको मैं हो जाएगा फिर लिखो ऑनलाइन ही वही भी मेरा बात है चलो एक बात पहले किसके साथ नहीं दे रहा पहले किसके साथ नहीं पहले किसके नहीं दे रहा आपने कराने के किसके साथ करा कर दे रहा तो सेक्टर से नहीं बदल रहा तो वहाँ करना पड़ेगा क्या ये जाएगा ना चंडीगढ़ से नंबर देगा फिर बात से बात संजीव कुमार मोहित वो तो देखो लॉजिकल अगर जो आपने बैंक बचे कराना देखो उसके लिए मैं चंडीगढ़ से अभी ये डिपार्टमेंट देता है कमीशन में आप सारा बैंक में बड़ा डिपार्टमेंट ठीक है नहीं वो तो आपको अपने बैंक में बुला सकते हैं स्टेशन में पास दिलवा देंगे जैसे एक ही बात है ना आज कराएंगे मामला आज वो आएंगे आएगा आज कल में आप रहना 2 बजे तक रहना अभी घूमे हुआ सैरसों में घूमे आओ 2 बजे आना जी मैडम बोले थोड़ा सीरियस कर लिया 2 मिनट रुक गया जल्दी आ गए चल को बने दे बाबा नहीं गवर्नमेंट की बात चल तो लो लग आज
संजीव कुमार संजीव कुमार चढ़ाओ है चढ़ाओ गाँव से कल भेजेगा अभी बस की बात करते जीरो 188 227 23 वो तो बना थोड़ा जी रोटी साहब आगे आज लोगों की समस्या सुनी है, किस प्रकार की समस्याएं आई आपके सामने? देखिएगा, ये तो रूटीन की समस्या है। इसकी भाड़े की कब्जे की समस्या है, किसी गाड़ी के निर्माण की समस्या है, कोई आंगनबाड़ी की समस्या है। तो आज एक विशेष नंबरदारों की तरफ से मांग आई है। जो नंबरदारों का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने देखिएगा, एक तो ये यहाँ पर सिंगार नायब सिंगार की पोस्ट खाली है, उसके बारे में उन्होंने मांग रखी कि उसको जल्दी भरा जाए। इसी प्रकार से BDPO की ऐसे तो एडिशनल चार्ज मिला हुआ पर तो खाली मानी जाएगी, इसको भी एक रेगुलर बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से पटवारों के बारे में उन्होंने बताया, पटवारी की संख्या कम है। तो ये सारी समस्या वो लेकर के आया था कि कुछ उनकी निजी समस्या भी थी। तो जैसे उनको मोबाइल में घोषणा हुई होगी माननीय मुख्यमंत्री को, से सैलरी बढ़ाने की और मोबाइल देने की, उनकी सैलरी तो बढ़ गई है, मोबाइल वो भी पेंडिंग है। जो भी उन्होंने बड़ी मांगें रखी हैं, तो मैं उनकी सभी मांगें जो माननीय मुख्यमंत्री से ध्यान में ला करके जो भी सरकार अपनी उचित कार्रवाई करेगी तो उसके लिए निवेदन करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी समस्या बाकी रोजगार की समस्या है। तो रोजगार की समस्या तो देखिएगा, आज हम सभी को इनको बताते हैं कि देखिएगा, जिसमें 2 प्रकार की नौकरी लग गई है। एक तो रेगुलर जो पक्के हैं वो तो कमीशन, छोटा कमीशन है, बड़ा कमीशन उसके माध्यम से लगते हैं। बाकी चलो कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत जरूरी है पक्की नौकरी, कच्ची जरूरी है लगाना, तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो अभी तो उसमें उनको रजिस्टर करें जिन्होंने पहले काम किया है, किसी का एक्सपीरियंस है, उनके नाम उनमें एंट्री होगी है। जैसे जैसे कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें से उनको भरने काम किया जाएगा। जैसे मुझे अभी संज्ञान में आया, अभी जो नए हैं जिन्होंने कहीं काम नहीं किया, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए भी अभी जल्दी जो है पोर्टल को सरकार खोलने जा रही है, ताकि उनको भी उसमें रोजगार कहीं ना कहीं लगन रोजगार मिलने की उनमें संभावना है। इस प्रकार की समस्या यहाँ पर। अच्छा, मानसून ने दस्तक दे दी है और जल भराव की बड़ी समस्याएं हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि 1 साल से पंचायत देखिएगा, अभी तो बरसात ही नहीं हुई है, दस्तक कहाँ हुई है? बरसात तो हुई है नहीं, थोड़ी बहुत ही बरसात हुई है। आज मैं भी किसान हूँ, मैं तो अभी जा रहा है खेत सूखे पड़े हैं। अभी मैं बासो के एक कॉलोनी में गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा 2 खेत खाली सूखे पड़े थे, उसमें जरी लग सकती है। तो थोड़ा अभी मानसून से पहले बरसात हुई है, तो देखिएगा अब क्या है, अब सभी ने गलियाँ, सभी ने रास्ते रोक रखे हैं, सभी जितनी नालियाँ सबने कब्जा कर रखी हैं। तो नाली थी, नाली में कब्जा कर रखे हैं। नाली में जो पॉलीथीन जितने पॉलीथीन नाली में जाते हैं, तो पानी जाएगा तो जाए कहाँ पर? तो देखिएगा उसको निकासी को तो देखो हम लोगों ने देखना ना उसको। तो अच्छा, टूटियाँ आई हैं, लड़के टूटियाँ चलती रहती हैं हमारी, कोई बंद नहीं करा जाता। कई बार टूटियों पे उसको बंद करने के लगाया तो फिर खोल देते हैं। तो देखिएगा, इसकी समाधान जो है, सरकार तो समाधान निकाल लिया निकासी के लिए। अब जगह जगह देखिएगा तालाबों को जो है नवीकरण करने की योजना चलाई है। जितने पुराने तालाब हैं इन सभी को खोदने का काम सरकार काम कर रही है। परंतु मैं ये कहूँ भी सारे तालाब एक साथ खुद जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो
शुरुआत में थोड़ा 10-20 तालाब जो है ब्लॉक हल्के को खोलने का काम किया जाएगा, उनकी सफाई हो जाएगी, उनकी नालियाँ बन जाएगी, गंदा पानी उनमें जाएगा, पानी साफ जो होएगा, पानी साफ होने के बाद खेतों में सही काम आएगा। तो सरकार को बड़ा प्रयास करे, परंतु हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, अब पानी जितना ये टूटियाँ चल रही हैं इनको भी हम रोकें, वेस्ट पानी जा रहा है उसको रोकें, क्योंकि अगर हम रोकेंगे तो पानी कम जाएगा, पानी कम जाएगा तो निकासी की प्रॉब्लम है। तो प्रशासन को भी चाहिए, जहाँ इस तरह से अवरोध कर दिए गई हैं, नालियाँ बंद कर दी गई हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? बिल्कुल कर रही है सरकार, कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है, जहाँ पर कोई आता है तो कार्रवाई करने का काम है। अभी जबकि बरसात अभी आई नहीं, आने वाली है, तो उससे पहले ही दिक्कतें आने शुरू हो गई, बरसात में क्या हाल होगा? वो मैं कह रहा हूँ, जो बरसात आई नहीं, दिक्कत कहाँ जाएगी? नहीं आएगी बरसात, तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। सड़क के ऊपर थोड़ा पानी खड़े होगा उसमें तो हमें तो उसी टाइम दिक्कत हो जा, फिर पानी तो अपना जगह लेता है, पानी तो जाने के लिए जगह लेगा, अगर जगह नहीं थोड़ा बहुत खड़ा हो गया। सरकार पूरा प्रयास रहता है, पूरे प्लानिंग बना रखी है, जितने भी नालियाँ हैं, रजबा है, उनकी सफाई के काम शुरू हैं। देखिएगा, मैं तो पीछे इधर अभी गया था, 2-4 गवर्नमेंट जहाँ से नाले जा रहे हैं, हमारे से रजबाए जा रहे हैं, मनरेगा के हमारे जो लेडीज़ और पुरुष उनको बड़ी मेहनत से उनको जो है सफाई में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, तो सरकार उसमें लगी है। तो सड़कों की हालात बहुत ख़राब है, काफ़ी सड़कें तो ऐसी हैं जहाँ से चलना भी मुश्किल हो चुका है। आपने पहले भी इसकी डिमांड भी रखी थी, मानसून सत्र में भी इस मांग को उठाया था, क्या कारण होगा? आज मेरे सामने अभी मैंने जो मार्केट कमेटी को जो है ना SDO वगैरह मैंने बुलाए थे, एक्शन साहब, तो आज उनकी मीटिंग है, मैंने स्पेशल बुलाए थे आज PWD से भी, मार्केट कमेटी से। मैंने उनकी देखा भी जो सड़कें हमारी खराब हैं, ये हो सकता है वो जो ठेकेदार ने अंडर गारंटी हो तो ये सड़कें मुझे बताएं, तो वो सारा काम जो है ये प्रोसेस में है, पैसे सैंक्शन हो गए हैं, पैसे जब आएंगे इसके टेंडर लग जाएंगे तो काम थोड़ा जल्द होगा। जब तक ये नई सड़कें नहीं बनती तब तक जो है इनके खड्डे बनाने का, क्योंकि एक बरसात में देखो आप भी जानते हैं सड़क नहीं बन सकती, परंतु बरसात के बाद सड़कें नहीं बन जाएंगी, इससे पहले जितने भी खड्डे हैं उनको बनाने का काम हो जाएगा, ताकि सड़कें जो है आने जाने के लिए थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो मैंने आज ही उनको दिशा निर्देश दिया है। मैं उनसे पूछ रहा था भाई आपके पास कितना कंटिजेंसी है खड्डे बनाने के लिए, तो वो कह रहे थे जी 1 किलोमीटर के लिए 80,000 हमारे पास है। मैंने कहा अभी इसको तो भरो, वो कह रहे थे जी आश्वासन दिए गए आप यहीं पर थे, वो कह रहे थे हमने 1-2 सड़कों को खड्डे भरने शुरू कर दिए हैं, बाकी जो बड़े गड्ढे हैं उनको भरने का काम, बाकी जो काम है देखो वो बरसात के बाद। तो नवीकरण मतलब बरसात के बाद नहीं, देखो आप कर नहीं देंगे तो वो आप देखो सियाने हैं यार, तो ये फिर काम वो सारी सड़क फिर टूट जाए, उससे फायदा कुछ नहीं। बरसात में आप तारकोल तो ठहरता नहीं बरसात में, इसीलिए बरसातों में सड़कें टूट जाती हैं जो बनी हुई हैं, क्योंकि वो पानी जो है उनको सड़कों को खराब कर देता है, वो तारकोल टूट जाता है, इसलिए सड़कों को चलने जोगा बनाने के लिए उन्हें खड्डे बनाए जाएंगे, फिर बरसात के बाद उनको सही तरीके से उनको बनाने का काम। अच्छा, राजस्थान में एक अभी घटना हुई है, कन्हैयालाल जी को मौत के घाट उतार दिया, पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे ऐसी घटनाएं? देखिए कहीं ऐसी ये सारी घटना, इसकी मैं निंदा करता हूँ, जितनी भी निंदा है ज़्यादा से ज़्यादा निंदा होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। देखिएगा उसने काम किया है तो अगर उसने कानून को अपने हाथ में लिया तो कानून अपना काम करेगा। अब उनको पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ भी लिया गया, उनको पकड़ करके जो भी कानून के दायरे में जो उनको सजा दी जाएगी सजा देने का काम। क्या है, भाईचारा इससे खत्म होता है? बिल्कुल ठीक है, इससे भाईचारा सद्भावना मतलब खराब होती है, तो इस प्रकार की घटनाओं का ये हमें बचना चाहिए। इस तरह घटनाओं की जितने भी ज़्यादा निंदा करनी चाहिए, हम लोगों को उसकी निंदा करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से ही कुछ इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, इस तरह की तो आप हरकतें करो लिए हमें, ताकि वहाँ का जो प्यार है, भाईचारा है, वो खत्म हो। देखिएगा ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो उसको भी मतलब इस समस्या का भी हल निकालेंगे। अगर ऐसा वैसे तो ऐसा होगा नहीं, मतलब फिर भी अगर देखो ये तो हाई लेवल का मैटर है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसको इंक्वायरी में जो भी बात आएगी तो उसके ऊपर जो भी कानून अपना काम कर पाएगा तो। अच्छा, जो अधिकारी नहीं है कब तक उनकी सिलेक्शन होने की यहाँ संभावना? सिलेक्शन नहीं मैं कह रहा हूँ, पोस्ट भरेंगे। पोस्ट खाली है, वैकेंट है। हाँ, तो भरने का कब तक? पोस्ट भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन किया है, मैंने नाम भी दे रखे हैं। जैसे जैसे सीएम साहब ने मुझे आश्वासन जल्दी ही उनको पोस्टों को भरने का काम। अभी जब तक नहीं भरा जाता ना तब तक जैसे हमारे वीडियो साहब है कुछ भरा से उनको चार्ज दिया गया, इसी प्रकार से तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार उनको जो है चार्ज दिया गया। ठीक है, उन पर काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसलिए वो ज़्यादा काम होने की वजह से वो थोड़ा काम कर पाए, तो लगे रहते हैं। जो जरूरी कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पंचायती चुनाव कब तक आने की संभावना है, कब तक होने की संभावना कि हम तो चाहते हैं जल्दी चुनाव हो जाए, परंतु जैसे आप सभी भी जानते हैं, आप तो एक अखबार पढ़ते हैं, 22 जुलाई तक जो है वोटों का जो प्रकाशन हो जाएगा, प्रक्रिया जब वो वोट प्रिंटिंग हो जाएगी, उसमें जो ऑब्जेक्शन होंगे दूर हो जाएंगे, उसके बाद वोट सही होगा तभी हमारे चुनाव हो पाएंगे। तो इसके बाद क्योंकि ये निर्णय इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने लेना है, 22 तारीख तक अगर ये हमारी वोटों का प्रकाशन सही तरीके से हो जाता है, उनके ऑब्जेक्शन वगैरह दूर हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ जल्दी ही जो है चुनाव कराने की संभावना है। तो जिला परिषद का जो चुनाव होगा क्या वो सिंबल पर लड़ा जा सकता है? देखो ये मेरे परिवार में नहीं आता, ये तो हमारी हाईकमांड ने देखा ना, सिंबल पर लड़ाना है कैसे कराना है, ये एक विधायक का परिवार में नहीं आता। जैसे भी पार्टी के पार्टी विधायक जैसे का। पार्टी मतलब हमारे को देश करेगी वैसे सब यदि सिंबल पर लड़ता है तो पूरा चुनाव प्रचार किया जाएगा, पूरा प्रचार- विधायकों की भी ड्यूटियाँ लगती हैं, पहले भी लगी जैसे हैं। नगर पालिका में किया है, चेयरमैन के लिए पूरा प्रचार प्रसार उसके लिए किया जाएगा, पूरी मेहनत की जाएगी। अगर सिंबल पर लड़ाते हैं तो अपने कैंडिडेटों को जो है जिताने का